क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई व्यक्ति आपको दिल से याद करता है, आपके लिए भावनाएं रखता है, लेकिन किसी अंदरूनी संघर्ष की वजह से उन्हें खुलकर व्यक्त नहीं कर पा रहा? आज की यह टैरेट रीडिंग उसी गहरी और भावनात्मक ऊर्जा को समझने की एक कोशिश है। यहाँ हमें ऐसी भावनाओं की झलक मिलती है जहाँ किसी के दिल में अपनापन, यादें, आकर्षण और संवाद की इच्छा तो मौजूद हो सकती है, लेकिन साथ ही उलझन, असुरक्षा, डर, आत्ममंथन और मानसिक संघर्ष भी दिखाई देते हैं। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं जिसके व्यवहार को समझना आपके लिए मुश्किल हो रहा है, तो यह रीडिंग आपके लिए मीनिंगफुल हो सकती है। अगर हाल ही में आपने दूरी, चुप्पी या मिक्स्ड सिग्नल्स महसूस किए हैं, तो इस रीडिंग में हम उन संभावित भावनात्मक परतों को एक्सप्लोर करेंगे। याद रखें, यह एक कलेक्टिव टैरेट रीडिंग है, इसलिए हर संदेश हर व्यक्ति पर लागू हो यह आवश्यक नहीं है। अब कुछ क्षण के लिए अपने मन को शांत करें, उस व्यक्ति या स्थिति को याद करें और देखें कि आज की कार्ड्स एनर्जी आपके लिए क्या संदेश लेकर आई है। और यदि आपको ऐसी स्पिरिचुअल रीडिंग्स पसंद है, तो हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल से जुड़ना न भूलें। 5 ऑफ पेंटिकल्स। जब इस प्रश्न के साथ 5 ऑफ पेंटिकल्स सामने आता है कि क्या उनके दिल में आपके लिए भावनाएं हैं, लेकिन वह खुद से ही लड़ रहे हैं, तो सबसे पहले यह कार्ड उस भावनात्मक दूरी और भीतर की कमी की भावना को सामने लाता है जिसे शायद यह व्यक्ति लंबे समय से अपने अंदर लेकर चल रहा है। ऐसा लगता है कि उनके जीवन में कोई ऐसा समय रहा है जहां उन्होंने खुद को अकेला महसूस किया, जहां उन्हें लगा कि उनकी भावनाओं को पूरी तरह समझा नहीं गया या शायद किसी कारण से उन्हें अपने दिल के दरवाजे बंद करने पड़े। इस कार्ड की ऊर्जा यह संकेत दे सकती है कि जब भी वह आपके बारे में सोचते हैं, तो केवल आपकी मौजूदगी ही नहीं, बल्कि अपने भीतर की उन कमियों और असुरक्षाओं का भी सामना करते हैं जिन्हें वह अक्सर दुनिया से छुपाकर रखते हैं। कभी-कभी कुछ लोग किसी के लिए भावनाएं होने के बावजूद आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास देने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह पर्याप्त केवल धन या स्थिरता नहीं होती, बल्कि भावनात्मक रूप से भी वह खुद को कमतर महसूस कर सकते हैं। ऐसा संभव है कि इस व्यक्ति के दिल में कहीं यह डर बैठा हो कि अगर उन्होंने अपने मन की बात कही तो कहीं उन्हें अस्वीकार न कर दिया जाए, कहीं वह उतने अच्छे साबित न हो जितना सामने वाला व्यक्ति डिजर्व करता है। इस कार्ड की ऊर्जा में एक ऐसा व्यक्ति दिखाई देता है जो बाहर से भले सामान्य दिखे, लेकिन भीतर से अपने ही विचारों और चिंताओं के बीच संघर्ष कर रहा है। जब वह आपके बारे में सोचते हैं, तो शायद उन्हें आपकी अहमियत महसूस होती है, लेकिन उसी समय उनकी अपनी असुरक्षाएं भी जाग उठती हैं। ऐसा लगता है जैसे उनके दिल का एक हिस्सा आपकी ओर बढ़ना चाहता है, लेकिन दूसरा हिस्सा उन्हें पीछे खींच लेता है। कई बार यह कार्ड उस भावनात्मक ठंडक को भी दिखाता है जो वास्तव में भावनाओं की कमी नहीं, बल्कि दर्द से बचने की कोशिश होती है। इसलिए यदि आपने कभी महसूस किया कि यह व्यक्ति कभी करीब आता है और फिर अचानक दूर हो जाता है, तो उसके पीछे केवल उदासीनता नहीं, बल्कि कोई गहरा आंतरिक संघर्ष भी हो सकता है। यहाँ ऊर्जा यह नहीं कह रही कि उनके मन में कुछ नहीं है, बल्कि यह दिखा रही है कि उनके अपने डर, अपनी कमजोरियां और अपनी अनसुलझी भावनाएं उनके रास्ते में खड़ी हो सकती हैं। नाइट ऑफ कप्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स की इस भारी और अकेली ऊर्जा के बाद नाइट ऑफ कप्स का आना बहुत दिलचस्प संकेत देता है। यह कार्ड दिल की दुनिया का यात्री माना जाता है। यह भावनाओं, आकर्षण, सपनों और दिल से जुड़ाव की ऊर्जा लेकर आता है। ऐसा लगता है कि चाहे यह व्यक्ति कितनी भी उलझनों से गुजर रहा हो, उनके दिल के किसी कोने में आपके लिए एक कोमल भावना मौजूद हो सकती है। नाइट ऑफ कप्स अक्सर उस इंसान का प्रतिनिधित्व करता है जो अपने मन में बहुत कुछ महसूस करता है, लेकिन हर भावना को शब्दों में व्यक्त करना उसके लिए आसान नहीं होता।
जब यह कार्ड यहाँ आता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि आपके प्रति उनकी भावनाएं केवल सतही नहीं है। संभव है कि वह कई बार आपके बारे में कल्पना करते हों, आपके साथ बातचीत के पुराने पलों को याद करते हों या यह सोचते हों कि अगर परिस्थितियां अलग होती तो चीजें कैसी होती। यह कार्ड एक रोमांटिक और भावनात्मक स्वभाव की ओर इशारा करता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि नाइट ऑफ कप्स हमेशा सीधे कदम उठाने वाला योद्धा नहीं होता। वह पहले अपने दिल की दुनिया में यात्रा करता है। इसलिए संभव है कि उनके भीतर भावनाएं मौजूद हों, लेकिन वह अभी भी उन्हें समझने या स्वीकार करने की प्रक्रिया में हों। कई बार ऐसे लोग अपनी भावनाओं की गहराई से खुद भी डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर उन्होंने अपने दिल की बात सुन ली तो फिर उन्हें अपने जीवन में कुछ बदलाव करने पड़ सकते हैं। ऐसा लगता है कि जब वह आपके बारे में सोचते हैं तो केवल तर्क नहीं बल्कि भावनाएं सक्रिय हो जाती हैं। आपके साथ जुड़ी कोई बात, कोई याद, कोई बातचीत या कोई एहसास उनके दिल को छूता है। यह कार्ड संकेत देता है कि उनके भीतर संवेदनशीलता है, नरमी है और शायद वह आपको उस नज़र से देखते हैं जो सामान्य लोगों के लिए नहीं रखते। लेकिन यह भी संभव है कि वह अभी अपनी भावनाओं को केवल अपने भीतर ही संजोकर रखे हुए हों। उनके मन में आपके लिए जो भावनात्मक आकर्षण है, वह उन्हें बार बार आपकी ओर खींच सकता है, भले ही उनके डर और असुरक्षाएं उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हों। इस कार्ड की ऊर्जा में दिल की सच्चाई महसूस होती है, लेकिन साथ ही उस सच्चाई को व्यक्त करने की हिचकिचाहट भी दिखाई देती है। 6 ऑफ कप्स और फिर 6 ऑफ कप्स इस कहानी को और भी गहराई दे देता है। यह कार्ड यादों, भावनात्मक जुड़ाव, मासूम भावनाओं और दिल के पुराने कोनों से जुड़ा हुआ है। ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति के लिए आपका संबंध केवल वर्तमान क्षण तक सीमित नहीं है। आपके साथ जुड़ी कोई भावना उनके भीतर लंबे समय तक रहने वाली छाप छोड़ चुकी हो सकती है। जब 6 ऑफ कप्स आता है तो अक्सर ऐसा महसूस होता है कि सामने वाला व्यक्ति बार बार अतीत की ओर देखता है। यदि आपके बीच कभी कोई खास बातचीत, कोई प्यारा पल या कोई ऐसा समय रहा हो जब भावनात्मक निकटता महसूस हुई थी, तो संभव है कि वह आज भी उनके मन में सुरक्षित हो। यह कार्ड यह भी दर्शा सकता है कि आपके प्रति उनकी भावनाएं बहुत स्वाभाविक और दिल से निकली हुई हैं। यहाँ किसी तरह का दिखावा या बनावटीपन नहीं दिखाई देता, बल्कि ऐसा लगता है कि आपके बारे में सोचते समय वह अपने उस रूप से जुड़ जाते हैं जो अधिक सच्चा, अधिक संवेदनशील और अधिक भावुक है। कई बार 6 ऑफ कप्स यह भी दिखाता है कि कोई व्यक्ति किसी रिश्ते को केवल उसके परिणामों से नहीं, बल्कि उससे जुड़े एहसासों से याद करता है। इसलिए संभव है कि आपके साथ जुड़ा भावनात्मक प्रभाव उनके दिल में आज भी मौजूद हो। यह कार्ड उस गर्माहट की बात करता है जो समय बीत जाने के बाद भी खत्म नहीं होती। ऐसा लगता है कि चाहे जीवन उन्हें कितनी भी दिशाओं में ले गया हो, आपके नाम से जुड़ी कोई भावना अब भी उनके भीतर जीवित हो सकती है। लेकिन यही यादें कभी-कभी संघर्ष का कारण भी बन जाती हैं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी को भूलना चाहता है लेकिन दिल बार बार उसी ओर लौटता है, तब अंदर एक खींचतान शुरू हो जाती है। एक तरफ वह आगे बढ़ना चाहता है, दूसरी तरफ उसका दिल पुरानी भावनाओं को पूरी तरह छोड़ नहीं पाता। इस कार्ड की ऊर्जा में यह संभावना दिखाई देती है कि आपके प्रति उनके मन में केवल वर्तमान आकर्षण नहीं, बल्कि एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव भी मौजूद हो सकता है। ऐसा जुड़ाव जो उन्हें समय समय पर आपकी याद दिलाता है और उन्हें अपने दिल की सच्चाई से सामना करवाता है। यहाँ तक कि कहानी यह संकेत देती है कि उनके भीतर भावनाएं हो सकती हैं, लेकिन उन भावनाओं तक पहुँचने के रास्ते में उनकी अपनी असुरक्षाएं, पुराने घाव और आंतरिक संघर्ष खड़े दिखाई देते हैं।
द हर्मिट 6 ऑफ कप्स की भावनात्मक और यादों से भरी ऊर्जा के बाद द हर्मिट का आना इस कहानी को एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ देता है। ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति के भीतर जो कुछ भी चल रहा है वह केवल सतह पर दिखाई देने वाली बात नहीं है। द हर्मिट उस समय का प्रतिनिधित्व करता है जब कोई व्यक्ति दुनिया के शोर से दूर जाकर अपने ही मन और दिल के सवालों के जवाब खोजने लगता है। यदि आप सोच रहे हैं कि क्या उनके दिल में आपके लिए भावनाएं हैं, लेकिन वह खुद से ही लड़ रहे हैं, तो यह कार्ड बहुत स्पष्ट रूप से एक आंतरिक यात्रा की ओर संकेत करता है। ऐसा लगता है कि वह इस समय केवल आपको नहीं समझने की कोशिश कर रहे, बल्कि खुद को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब किसी के प्रति भावनाएं महसूस होने लगती हैं, लेकिन उन्हीं भावनाओं के साथ पुराने डर, पुराने अनुभव और भविष्य को लेकर अनिश्चितताएं भी सामने आने लगती हैं। यह कार्ड बताता है कि वह जल्दबाजी में निर्णय लेने वाले व्यक्ति की ऊर्जा में नहीं है, बल्कि वह हर भावना को गहराई से परखना चाहते हैं। हो सकता है कि उन्होंने खुद को कुछ हद तक अलग कर लिया हो, बातचीत कम कर दी हो या अपने विचारों को केवल अपने तक सीमित रखा हो। लेकिन यह दूरी हमेशा भावनाओं की कमी नहीं होती। कभी कभी यह दूरी उस व्यक्ति की होती है जो अपने दिल की आवाज को स्पष्ट रूप से सुनना चाहता है। ऐसा महसूस होता है कि आपके प्रति जो भावनाएं उनके भीतर जागी हैं, उन्होंने उन्हें अपने जीवन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के सामने खड़ा कर दिया है। शायद वह यह समझना चाह रहे हों कि वास्तव में उनके दिल में क्या है, वह क्या चाहते हैं, और क्या वह भावनात्मक रूप से किसी गहरे जुड़ाव के लिए तैयार हैं। द हर्मिट की ऊर्जा में एक प्रकार की ईमानदारी भी होती है। यह कार्ड दिखाता है कि वह केवल क्षणिक आकर्षण या आवेग के आधार पर आगे नहीं बढ़ना चाहते। वह अपने दिल की गहराइयों तक जाकर यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी जगह उनके जीवन में क्या है। इस कारण कभी कभी बाहर से वह शांत, चुप या दूर दिखाई दे सकते हैं, लेकिन भीतर एक गहरा चिंतन चल रहा होता है। ऐसा लगता है कि वह अपने ही मन के अंधेरे कोनों में रोशनी लेकर उतर रहे हैं, ताकि वह अपनी भावनाओं की सच्चाई को पहचान सकें। इस कार्ड की ऊर्जा यह संकेत देती है कि उनका संघर्ष बाहरी दुनिया से कम और अपने भीतर के सवालों से अधिक जुड़ा हुआ है। द मून द हर्मिट के बाद द मून का आना यह बताता है कि उनकी यह आंतरिक यात्रा पूरी तरह आसान नहीं है। द मून उन भावनाओं, डर, भ्रम और अनकहे विचारों का कार्ड है जो अक्सर दिल के सबसे गहरे हिस्सों में छिपे रहते हैं। ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति के भीतर केवल भावनाएं ही नहीं हैं, बल्कि उन भावनाओं को लेकर कई तरह की आशंकाएं भी मौजूद हैं। जब कोई व्यक्ति किसी के लिए गहराई से महसूस करने लगता है, तो केवल उम्मीदें ही नहीं जागती, बल्कि खोने का डर, असफल होने का डर और भावनात्मक चोट का डर भी सामने आने लगता है। द मून की ऊर्जा में ऐसा महसूस होता है कि वह हर चीज को पूरी तरह स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे हैं। संभव है कि वह खुद अपनी भावनाओं को लेकर कभी आश्वस्त महसूस करते हों और कभी भ्रमित। एक दिन उनका दिल उन्हें आपकी ओर खींचता हो और दूसरे दिन उनका डर उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर कर देता हो। यही कारण है कि उनके व्यवहार में कभी-कभी असंगति महसूस हो सकती है। यह कार्ड यह भी संकेत देता है कि उनके भीतर कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जिन्हें उन्होंने किसी से साझा नहीं किया है। शायद पुराने अनुभव, पुराने घाव या ऐसी भावनात्मक यादें जो आज भी उनके निर्णयों को प्रभावित कर रही हैं। जब वह आपके बारे में सोचते हैं, तो केवल वर्तमान परिस्थिति ही नहीं, बल्कि उनके अतीत की परछाइयां भी सक्रिय हो सकती हैं। ऐसा लगता है जैसे उनके दिल में आपके लिए भावनाएं मौजूद हैं, लेकिन उन भावनाओं के साथ कई अनकहे डर भी जुड़े हुए हैं। द मून यह नहीं कहता कि रास्ता गलत है, बल्कि यह बताता है कि अभी सब कुछ पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। कभी-कभी व्यक्ति खुद से भी कुछ भावनाएं छुपा लेता है क्योंकि उन्हें स्वीकार करना आसान नहीं होता।
यहाँ ऊर्जा यह संकेत देती है कि वह अपने दिल की गहराई में उतर रहे हैं, लेकिन वहाँ उन्हें केवल प्रेम या आकर्षण ही नहीं बल्कि अपनी कमजोरियों और आशंकाओं का भी सामना करना पड़ रहा है। यह वही संघर्ष हो सकता है जिसकी वजह से वह खुद से लड़ते हुए दिखाई देते हैं। उनका दिल कुछ और कह रहा हो सकता है और उनका डर कुछ और। इस कार्ड की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भ्रम के पीछे भी भावनाएं मौजूद होती हैं। इसलिए यह ऊर्जा भावनाओं की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि उनके साथ जुड़े आंतरिक संघर्ष को दर्शाती है। पेज ऑफ वैंड्स द मून की गहरी और उलझी हुई ऊर्जा के बाद पेज ऑफ वैंड्स एक नई हवा की तरह महसूस होता है। यह कार्ड उम्मीद, उत्साह, जिज्ञासा और नए आरंभों की संभावना लेकर आता है। ऐसा लगता है कि चाहे उनके भीतर कितनी भी उलझने रही हों, उनके दिल का एक हिस्सा अब भी आगे बढ़ने की इच्छा रखता है। पेज ऑफ वैंड्स उस चिंगारी की तरह है जो पूरी तरह बुझी नहीं है। यदि उनके मन में आपके लिए भावनाएं हैं, तो यह कार्ड दिखाता है कि उन भावनाओं के साथ एक उत्सुकता भी जुड़ी हुई है। वह शायद आपके बारे में जानना चाहते हों, आपके जीवन में क्या चल रहा है यह समझना चाहते हों, या फिर किसी स्तर पर दोबारा जुड़ने की संभावना के बारे में सोचते हों। यह कार्ड उस व्यक्ति की ऊर्जा को दर्शाता है जो अभी पूरी तरह निश्चित नहीं है, लेकिन उसके भीतर उम्मीद जीवित है। ऐसा महसूस होता है कि उनके संघर्ष और भ्रम के बावजूद उनका दिल पूरी तरह बंद नहीं हुआ है। कहीं न कहीं वह यह महसूस कर सकते हैं कि अभी भी कुछ ऐसा है जिसे समझना, महसूस करना या व्यक्त करना बाकी है। पेज ऑफ वैंड्स यह भी दर्शाता है कि उनके भीतर साहस की एक छोटी सी लौ मौजूद है। भले ही वह अभी बहुत बड़ी न हो, लेकिन वह धीरे धीरे उन्हें अपनी भावनाओं की दिशा में देखने के लिए प्रेरित कर रही है। जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक अपने डर और असुरक्षाओं में उलझा रहता है, तब यह कार्ड उसके भीतर जाग रही नई ऊर्जा को दिखाता है। ऐसा लगता है कि वह केवल अपने अतीत या अपनी चिंताओं में ही नहीं रहना चाहते। उनके भीतर एक हिस्सा यह भी चाहता है कि वह जीवन को नए दृष्टिकोण से देखें और उन संभावनाओं को अवसर दें जिनसे उनका दिल जुड़ाव महसूस करता है। इस कार्ड की ऊर्जा में हल्कापन है, लेकिन यह हल्कापन सतही नहीं है। यह उस आशा का संकेत है जो संघर्षों के बीच भी जीवित रहती है। इसलिए यहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि उनके भीतर भावनाओं के साथ साथ एक नई शुरुआत की संभावना को लेकर जिज्ञासा भी मौजूद हो सकती है। भले ही वह अभी अपने सारे उत्तर न जानते हों, लेकिन उनके दिल में पूरी कहानी समाप्त होने का भाव नहीं दिखाई देता, बल्कि ऐसा लगता है कि उनके भीतर का एक हिस्सा अब भी यह जानना चाहता है कि यह भावनात्मक जुड़ाव उन्हें कहाँ तक ले जा सकता है। 5 ऑफ सॉर्ड्स पेज ऑफ वैंड्स की उस छोटी सी उम्मीद और भीतर जाग रही नई ऊर्जा के बाद 5 ऑफ सॉर्ड्स सामने आता है, और यह कार्ड हमें उनके आंतरिक संघर्ष की एक और गहरी परत दिखाता है। ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति केवल परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अपने ही विचारों और भावनाओं से भी जूझ रहा है। जब यह कार्ड इस प्रश्न के साथ आता है कि क्या उनके दिल में आपके लिए भावनाएं हैं, लेकिन वह खुद से ही लड़ रहे हैं, तो यह संकेत देता है कि उनके भीतर एक मानसिक खींचतान चल रही हो सकती है। एक तरफ उनका दिल उन्हें कुछ महसूस करने देता है, जबकि दूसरी तरफ उनका मन उन्हें लगातार सावधान रहने के लिए कहता है। कई बार जीवन के पुराने अनुभव किसी व्यक्ति को इतना सतर्क बना देते हैं कि वह हर भावना को स्वीकार करने से पहले उससे बचने की कोशिश करने लगता है। ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने अपने जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां देखी होंगी जहां भावनात्मक रूप से खुलना आसान नहीं रहा। शायद किसी समय विश्वास टूटने का अनुभव हुआ हो, शायद उन्हें लगा हो कि भावनाओं में बहना उन्हें कमजोर बना सकता है, या फिर उन्होंने अपने मन के चारों ओर ऐसी दीवारें बना ली हों जिनके पीछे वह खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। 5 ऑफ सॉर्ड्स की ऊर्जा में
एक ऐसा व्यक्ति दिखाई देता है जो कई बार अपने दिल की बात को दबाने की कोशिश करता है क्योंकि उसे लगता है कि ऐसा करना उसके लिए अधिक सुरक्षित होगा। लेकिन दिल की भावनाएं केवल दबाने से समाप्त नहीं होती। इसलिए संभव है कि वह जितना खुद को समझाने की कोशिश करते हों कि उन्हें आगे बढ़ जाना चाहिए या चीजों को सरल रखना चाहिए, उतना ही उनका मन बार बार उसी भावनात्मक जुड़ाव की ओर लौट जाता हो। यह कार्ड कभी कभी स्वयं के साथ चल रहे उस विवाद को भी दिखाता है जहां व्यक्ति सही और गलत का उत्तर खोजने में उलझ जाता है। वह सोच सकता है कि क्या इन भावनाओं को महत्व देना चाहिए या नहीं, क्या अपने दिल की बात सुननी चाहिए या नहीं। यह संघर्ष उन्हें थका भी सकता है क्योंकि लगातार अपने ही विचारों से लड़ना आसान नहीं होता। यहाँ ऊर्जा यह नहीं दिखाती कि वह भावनाएं नहीं रखते, बल्कि यह दिखाती है कि भावनाओं को स्वीकार करने और उनके अनुसार आगे बढ़ने के बीच एक मानसिक युद्ध चल रहा है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वह अपने आप को मजबूत दिखाने की कोशिश करते हों, लेकिन भीतर कहीं वह भावनात्मक रूप से अधिक प्रभावित हों जितना वह दुनिया को दिखाते हैं। यह कार्ड इस बात की ओर संकेत करता है कि उनका सबसे बड़ा विरोधी कोई और नहीं, बल्कि उनके अपने संदेह और उनके अपने विचार हो सकते हैं। स्ट्रेंथ 5 ऑफ सॉर्ड्स के इस आंतरिक संघर्ष के बाद स्ट्रेंथ का आना बहुत सुंदर और आश्वस्त करने वाली ऊर्जा लेकर आता है। यह कार्ड केवल बाहरी ताकत की नहीं, बल्कि दिल की ताकत की बात करता है। ऐसा लगता है कि चाहे उनके भीतर कितनी भी उलझने रही हों, उनके अंदर एक ऐसा हिस्सा भी मौजूद है जो धीरे धीरे इन डर और संघर्षों का सामना करना सीख रहा है। स्ट्रेंथ का संदेश हमेशा यह होता है कि सच्ची शक्ति नियंत्रण में नहीं, बल्कि समझ और धैर्य में होती है। इस व्यक्ति के संदर्भ में यह कार्ड दिखाता है कि वह अपनी भावनाओं से भागने के बजाय धीरे धीरे उन्हें समझने की प्रक्रिया में हो सकते हैं। यदि पहले उनके भीतर डर अधिक था, तो अब वह उन भावनाओं को थोड़ा शांत मन से देखने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा महसूस होता है कि आपके प्रति जो भी भावनाएं मौजूद हैं, उन्हें पूरी तरह नकारना उनके लिए आसान नहीं है। स्ट्रेंथ यह संकेत देता है कि उनके भीतर संवेदनशीलता भी है और साहस भी। कई बार लोग यह सोचते हैं कि मजबूत व्यक्ति वह होता है जो कभी भावुक न हो, लेकिन यह कार्ड ठीक इसके विपरीत बात करता है। यह बताता है कि अपने दिल की सच्चाई को स्वीकार करना ही सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए संभव है कि वह धीरे धीरे इस बात को समझ रहे हों कि भावनाएं कमजोरी नहीं है। यह कार्ड उस नरमी को भी दर्शाता है जो शायद उनके भीतर आपके लिए मौजूद हो। भले ही बाहर से वह संयमित या शांत दिखाई दे, लेकिन अंदर से वह आपके प्रति कठोर ऊर्जा नहीं रखते। बल्कि ऐसा लगता है कि जब वह आपके बारे में सोचते हैं, तो उनके भीतर एक कोमलता जागती है, जो उन्हें अपने सामान्य व्यवहार से अलग महसूस करवाती है। स्ट्रेंथ यह भी दिखाता है कि उनके संघर्ष का समाधान जल्दबाजी में नहीं, बल्कि धैर्य से आएगा। वह शायद अपने मन के डर को जीतने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि उसे समझने और उससे आगे बढ़ने का रास्ता खोज रहे हैं। इस कार्ड की ऊर्जा बहुत सकारात्मक है क्योंकि यह बताती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी जटिल क्यों न हों, उनके भीतर भावनात्मक परिपक्वता विकसित हो रही है। धीरे धीरे वह अपने दिल और अपने मन के बीच संतुलन बनाना सीख सकते हैं। यहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि उनका संघर्ष उन्हें तोड़ नहीं रहा, बल्कि उन्हें भीतर से और अधिक जागरूक बना रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स स्ट्रेंथ की संतुलित और धैर्यपूर्ण ऊर्जा के बाद 2 ऑफ पेंटिकल्स यह दिखाता है कि यह व्यक्ति अभी भी अपने जीवन की कई जिम्मेदारियों, विचारों और भावनाओं के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा लगता है कि उनके लिए केवल यह भावनात्मक जुड़ाव ही जीवन का एकमात्र विषय नहीं है। उनके आसपास और भी कई चीजें चल रही हो सकती हैं, जिनके बीच वह खुद को संभालने का प्रयास कर रहे हैं। जब यह कार्ड इस प्रश्न के साथ आता है,
तो ऐसा महसूस होता है कि उनके दिल में आपके लिए जो भावनाएं हैं, उन्हें वह अपने जीवन की बाकी परिस्थितियों के साथ संतुलित करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कभी व्यक्ति किसी के लिए महसूस तो बहुत करता है, लेकिन उसे यह भी समझना होता है कि उसकी वर्तमान स्थिति, जिम्मेदारियां और व्यक्तिगत चुनौतियां क्या है। टू ऑफ पेंटिकल्स यही दिखाता है कि वह एक प्रकार के संतुलन की तलाश में है। ऐसा संभव है कि एक दिन वह आपकी ओर अधिक खिंचाव महसूस करे और दूसरे दिन अपने व्यावहारिक जीवन की चिंताओं में उलझ जाए। इसका अर्थ यह नहीं कि भावनाएं बदल रही हैं, बल्कि यह कि वह कई चीजों को एक साथ संभालने की कोशिश कर रहे हैं। यह कार्ड लचीलापन भी दर्शाता है। ऐसा लगता है कि वह परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसी प्रक्रिया में कभी-कभी निर्णय लेने में देर हो सकती है। उनके भीतर भावनाएं मौजूद हो सकती हैं, लेकिन साथ ही वह यह भी सोच रहे हो सकते हैं कि इन भावनाओं को अपने जीवन की वास्तविकताओं के साथ कैसे जोड़ा जाए। यहाँ एक रोचक बात यह भी है कि टू ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा पूरी तरह बंद या स्थिर नहीं होती। यह गतिशील ऊर्जा है। इसका अर्थ है कि वह भीतर ही भीतर चीजों को समझने और व्यवस्थित करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा महसूस होता है कि उनका दिल और उनका व्यावहारिक पक्ष दोनों ही सक्रिय हैं, और वह दोनों के बीच एक ऐसा रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे हैं जहां वह खुद के प्रति भी ईमानदार रह सके और अपनी परिस्थितियों के प्रति भी। इस कार्ड की ऊर्जा में रुकावट से अधिक संतुलन खोजने का प्रयास दिखाई देता है। इसलिए यह संकेत मिलता है कि उनका संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन अब वह केवल डर और भ्रम में नहीं है। वह धीरे धीरे अपने जीवन के अलग अलग हिस्सों को एक साथ समझने और उन्हें संतुलित करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। फोर ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स की उस ऊर्जा के बाद जहां यह व्यक्ति अपने दिल, अपने विचारों और अपनी परिस्थितियों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता हुआ दिखाई देता है। फोर ऑफ सॉर्ड्स एक ऐसी अवस्था को दर्शाता है जहां वह थोड़ी देर के लिए रुककर अपने भीतर शांति खोजने की आवश्यकता महसूस कर रहा है। ऐसा लगता है कि पिछले कुछ समय से उसके मन में बहुत कुछ चल रहा है। भावनाएं हैं, सवाल हैं, यादें हैं, आशंकाएं हैं और साथ ही भविष्य को लेकर सोच विचार भी है। फोर ऑफ सॉर्ड्स अक्सर उस समय का प्रतीक होता है जब कोई व्यक्ति बाहरी गतिविधियों से अधिक अपने भीतर की दुनिया पर ध्यान देने लगता है। यदि आप यह जानना चाहते हैं कि क्या उनके दिल में आपके लिए भावनाएं हैं, लेकिन वह खुद से ही लड़ रहे हैं, तो यह कार्ड संकेत देता है कि उनका संघर्ष उन्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से थका भी चुका हो सकता है। ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने अपने मन में बार बार एक ही बात को दोहराया है। उन्होंने कई संभावनाओं के बारे में सोचा है। उन्होंने अपने दिल की आवाज को भी सुना है और अपने डर को भी। अब वह शायद कुछ समय के लिए शोर से दूर जाकर अपने विचारों को व्यवस्थित करना चाहते हैं। यह कार्ड अक्सर बाहरी चुप्पी को दर्शाता है, लेकिन यह चुप्पी हमेशा उदासीनता नहीं होती। कई बार व्यक्ति इसलिए शांत हो जाता है क्योंकि वह अपने भीतर चल रही बातों को समझना चाहता है। ऐसा लगता है कि इस समय वह अपने आप को भावनात्मक रूप से पुनर्संतुलित करने की प्रक्रिया में हो सकते हैं। आपके प्रति जो भी भावनाएं उनके भीतर मौजूद हैं, वह उनसे भाग नहीं रहे, बल्कि उन्हें जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने के बजाय समझना चाह रहे हैं। फोर ऑफ सॉर्ड्स यह भी दिखाता है कि वह किसी निर्णय या किसी भावनात्मक निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले खुद को समय देना चाहते हैं। यह वह ऊर्जा नहीं है जहां व्यक्ति सब कुछ छोड़ देता है, बल्कि यह वह अवस्था है जहां व्यक्ति खुद को तैयार करता है ताकि आगे जो भी कदम उठाए वह अधिक स्पष्टता और संतुलन के साथ उठाए। ऐसा महसूस होता है कि उनके दिल में चल रही हलचल के बावजूद उनका एक हिस्सा अब शांति चाहता है। वह अपनी भावनाओं को दबाने की नहीं, बल्कि उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस कार्ड की ऊर्जा बहुत कोमल है।
यह दिखाती है कि कभी-कभी सबसे महत्वपूर्ण बदलाव तब होते हैं जब बाहर से कुछ भी होता हुआ नहीं दिखाई देता। भीतर बहुत कुछ चल रहा होता है और यही स्थिति यहाँ भी दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि वह अपने दिल की सच्चाई से दूर नहीं जा रहे, बल्कि उसे और स्पष्ट रूप से समझने के लिए थोड़ी दूरी और थोड़ा समय ले रहे हैं। एट ऑफ वैंड्स। और फिर इस पूरी कहानी का अंतिम कार्ड एट ऑफ वैंड्स सामने आता है, जो पूरी ऊर्जा में एक सुंदर परिवर्तन और आगे बढ़ने का संकेत लेकर आता है। जहां फोर ऑफ सॉर्ड्स में ठहराव, चिंतन और आंतरिक शांति की खोज दिखाई देती है, वहीं एट ऑफ वैंड्स गति, स्पष्टता और ऊर्जा के प्रवाह का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसा महसूस होता है कि इस व्यक्ति की यात्रा केवल उलझनों, डर और आत्ममंथन तक सीमित नहीं रहने वाली। इस कार्ड में एक ऐसी ऊर्जा दिखाई देती है जहां धीरे धीरे चीजें अपने स्थान पर आने लगती हैं। यदि शुरुआत में 5 ऑफ पेंटिकल्स ने उनकी असुरक्षाओं को दिखाया था, नाइट ऑफ कप्स ने उनकी भावनाओं को, 6 ऑफ कप्स ने उनके दिल के जुड़ाव को, द हर्मिट और द मून ने उनके आंतरिक संघर्षों को, और 5 ऑफ सॉर्ड्स से लेकर 2 ऑफ पेंटिकल्स तक हमने उनके मानसिक और भावनात्मक संतुलन की प्रक्रिया को देखा, तो 8 ऑफ वैंड्स ऐसा प्रतीत होता है जैसे अब उनके भीतर कुछ स्पष्ट होने लगा है। यह कार्ड अक्सर उस क्षण का प्रतीक होता है जब लंबे समय से रुकी हुई ऊर्जा फिर से बहने लगती है। ऐसा लगता है कि जो बातें पहले केवल विचारों में थीं, जो भावनाएं पहले केवल दिल के भीतर थीं, उन्हें अब समझने और स्वीकार करने की दिशा में गति आ सकती है। यहाँ यह आवश्यक नहीं कि हर व्यक्ति एक जैसी परिस्थितियों में एक जैसा कदम उठाए, लेकिन ऊर्जा यह संकेत देती है कि ठहराव स्थायी नहीं है। इस व्यक्ति के भीतर जो भावनात्मक यात्रा चल रही थी, वह किसी निष्कर्ष या स्पष्टता की ओर बढ़ती हुई दिखाई देती है। 8 ऑफ वैंड्स आशा का कार्ड भी है, क्योंकि यह दिखाता है कि जब व्यक्ति अपने डर, भ्रम और आंतरिक संघर्षों से सीख लेता है, तब वह अधिक आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकता है। ऐसा महसूस होता है कि उनके दिल में आपके लिए जो भावनाएं थी, उन्हें समझने की प्रक्रिया अब पहले से अधिक स्पष्ट हो रही है। यह कार्ड उस संभावना को दर्शाता है कि उनके भीतर लंबे समय से जो बातें घूम रही थी, वे अब धीरे धीरे दिशा पा सकती हैं। सबसे सुंदर बात यह है कि यह कार्ड भारी ऊर्जा के बाद आता है। इसका अर्थ है कि संघर्ष कहानी का अंत नहीं था। संघर्ष केवल उस यात्रा का हिस्सा था जिसने उन्हें अपने दिल की सच्चाई तक पहुंचने में मदद की। इस पूरी रीडिंग की ऊर्जा को देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि उनके भीतर आपके प्रति भावनाएं हो सकती हैं, लेकिन उन भावनाओं के साथ उन्होंने अपने डर, अपनी असुरक्षाओं, अपने पुराने अनुभवों और अपने मानसिक संघर्षों का भी सामना किया है। फिर भी अंतिम ऊर्जा यह दिखाती है कि भीतर चल रही यह यात्रा उन्हें अधिक स्पष्टता, अधिक समझ और अधिक भावनात्मक ईमानदारी की ओर ले जा रही है। इसलिए इस कहानी का स्वर भारीपन पर समाप्त नहीं होता, बल्कि एक ऐसी उम्मीद पर समाप्त होता है जहां दिल और मन के बीच चल रही लड़ाई धीरे धीरे समझ में बदल सकती है, और जो भावनाएं लंबे समय तक अनकही रहीं, वे अपने वास्तविक अर्थ को पहचानने के करीब पहुंच सकती हैं। आज की इस रीडिंग की ऊर्जा यह संकेत देती है कि किसी व्यक्ति के दिल में भावनाएं और जुड़ाव की भावना मौजूद हो सकती है, लेकिन साथ ही वह अपने डर, असुरक्षाओं, उलझनों और जीवन की परिस्थितियों को समझने की प्रक्रिया से भी गुजर रहा हो सकता है। इस रीडिंग में हमें यादों, भावनात्मक आकर्षण, आत्ममंथन, आंतरिक संघर्ष और अंततः धीरे धीरे स्पष्टता की ओर बढ़ती हुई ऊर्जा दिखाई देती है। यदि यह रीडिंग आपसे जुड़ी महसूस हुई है, तो याद रखें कि आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपके अपने भीतर है। किसी भी स्थिति को समझने से पहले अपने दिल की शांति, आत्मसम्मान और भावनात्मक संतुलन को प्राथमिकता दें। आने वाले समय को लेकर जल्दबाजी करने के बजाय अपने भीतर की सच्चाई को सुनने का प्रयास करें। आज का सकारात्मक अफर्मेशन है, मैं प्रेम,
शांति और स्पष्टता की ऊर्जा को अपने जीवन में स्वीकार करता हूँ। इस रीडिंग के लिए अपना समय देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। यदि आपको ऐसी स्पिरिचुअल रीडिंग्स पसंद है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को फॉलो करना न भूलें। और यदि आप इस रीडिंग की ऊर्जा से जुड़ाव महसूस करते हैं तो कमेंट में एंजल नंबर 111 लिखकर इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। ईश्वर आपको प्रेम, शांति और सही मार्गदर्शन से सदैव आशीर्वादित रखें।